नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से जहां एक तरफ आतंकवादियों पर प्रहार करने के लिए केंद्र सरकार ने सुरक्षा बलों को खुली छुट्टी दी और उसके कारण से लगभग 200 खूंखार आतंकवादी मार गिराए गए हैं। सीमा पार से आने वाला हर आतंकवादी 24 घंटे के अंदर मार दिया जाता है। वहीं पत्थरबाजी बिल्कुल कश्मीर से खत्म हो गई है, क्योंकि जो उनको फंडिंग करने वाले लोग थे उनको पकड़ा गया है और उन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के जब वहां काम चालू हो रहे हैं, विकास किया जा रहा है, तो आम जनता विकास पसंद करती है और कोई नहीं चाहता कि उनके घर के आसपास या उनके बच्चे आतंकवादी गतिविधि में इन्वॉल्व हों। इसी में अब आपको बताएं कि एक बड़ी कार्रवाई अब यह शुरू हुई है कि जो भी वहां भ्रष्टाचार किए हुए नेता हैं, जिन्होंने अवैध जमीन कब्जाई हुई है, सरकारी जमीनों पर अपने मकान बना लिए हैं, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिए हैं, अब उस पर बुलडोजर चल रहा है। और इसलिए आपको बता दूं, हुर्रियत के बड़े नेता काजी यासिर पर बुलडोजर चला और उसमें आपको बता दें, जो काजी यासिर है, इनका अनंतनाग में स्टेडियम है और उस स्टेडियम के पास में इन्होंने सरकारी जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना लिया था। और क्योंकि इनकी तूती बोलती थी और किसी की हिम्मत नहीं थी कश्मीर में कि इनकी प्रॉपर्टी तो छोड़िए, इनके ऊपर कोई उंगली भी उठा दे। लेकिन अब जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद चीजें बदली हैं, जिस तरह से वहां एलजी के रूप में मनोज सिन्हा को बिठाया गया, उनकी तरफ से सख्त कार्रवाई की जा रही है। और अब इसी में ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जब टूट रहा था, आम जनता जो ये देख रही थी कि ये जो काजी यासिर हैं, इनका बड़ा कद था, इनके इशारे पर एक इशारा कर दें तो बंद हो जाए, आज उसकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टूट रहा है, तो जनता कह रही है कि वाकई में ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था कि हुर्रियत के इन नेताओं को किन्हीं को नजरबंद किया जा रहा है, किन्हीं को जेल में डाला जा रहा है और इनसे जो सरकारी संपत्ति हो या पब्लिक की प्रॉपर्टी उस पर कब्जा किया गया, तो आज वो वापस ली जा रही है। तो आपको बताएं, इसमें एक है काजीगुंड में पूर्व वन मंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पीरजदा गुलाम अहमद शाह, इनसे भी अवैध जमीन की मुक्ति कराई है और एक कनाल 18 मरला, जबकि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो मुक्त कराई गई है। और ये आपको बता दूं कि इनके रिश्तेदार थे जिन्होंने जमीन कब्जाई थी, यानी इनके रिश्तेदार ने कब्जा कर लिया था, उस अवैध जमीन को भी मुक्त कराया गया। इसी तरह आपको बता दें, ये जो मामला था, इस मामले को लेकर के श्रीनगर की अपराध शाखा की आर्थिक शाखा जो है, आर्थिक इकाई, उसने 7 साल पहले यानी 2015 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसमें रिटायर्ड तहसीलदार, नायब तहसीलदार, 2 पटवारी इनके नाम हैं और इनके ऊपर आरोप यह है कि बारामूला में इन्होंने 98.16 कनाल वो जमीन, वो सिंचाई की जमीन थी और किसी और को दे दी। धोखाधड़ी में ये भी सब शामिल थे, तो इनके खिलाफ एफआईआर की गई है, गिरफ्तारी की जा रही है। और वहीं आपको बता दूं कि शोपिया में भी पूर्व समाज कल्याण मंत्री के अवैध मकान को गिराया गया है और ये जो मंत्री हैं अली मोहम्मद, इनका 17 हेक्टेयर इन्होंने ऐसे ही सरकारी जमीन कब्जाई हुई थी, इस पर कार्रवाई की गई है। अब यह समझ लीजिए कि जिस तरह से बुलडोजर चल रहा है, जिस तरह से अवैध संपत्तियां वापस ली जा रही हैं जो इन्होंने कब्जा रखी थी, इससे आम जनता के अंदर एक विश्वास बन रहा है। आम जनता को अब यह लग रहा है कि जिन लोगों के इशारे पर कश्मीर के अंदर माहौल खराब था, वो पत्थरबाजों को इकट्ठा कर दें, कभी बंद का आयोजन कर दिया तो मार्केट बंद हो जाए, ऐसे अब लोगों पर जब कार्रवाई हो रही है तो आम जनता काफी खुश है। अब इसमें आपने देखा कि रोशनी एक्ट जो बनाया था इन्होंने, उसको लेकर भी अब कार्रवाई होना बाकी है और कुछ जगह तो कार्रवाई चल रही है कि कई नेताओं ने प्राइम लोकेशन पर सड़क के किनारे वो सरकारी जमीनों को कब्जाया था। तो एक तरह से आप देखें कि सुरक्षा बल वो आतंकवादियों का सफाया करने में लगे हुए हैं, वहां कार्रवाई हो रही है। बॉर्डर पार से यदि कोई आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश करता है तो उस पर सेना कार्रवाई कर देती है। ये जो प्रशासन है उसको सीधा आदेश ये है कि जहां भी कहीं आप ऐसी एक्टिविटी किसी व्यक्ति की देखें, तत्काल उस पर कार्रवाई की जाए। और अब जो ये हो रहा है, इसके आगे अभी
सिस्टम में बैठे हुए लोगों का सफाया होना अभी बाकी है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा, अभी देखिए पटवारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उनकी मिलीभगत से सरकारी जमीनों को कब्जा करा दिया गया। लोगों ने मकान बना लिए, किसी ने दुकान बना ली। अब ऐसी चीजों को खोजा जा रहा है और इसलिए प्रशासन भी एक्टिव है, पुलिस भी एक्टिव है और अब लोग भी एक्टिव हैं। आतंकवाद पर जो प्रहार हुआ है, इसलिए आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने जो पहला टारगेट कश्मीर को किया कि इसका सफाया करना है, सबसे ज्यादा दिक्कत वहां थी और टारगेट किलिंग भी हो रही थी, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था। अभी ये सारा फोकस जम्मू रीजन में शिफ्ट हुआ है। आपने देखा होगा पिछले दिनों 2-3 घटनाएं जो हुई हैं वो कश्मीर में नहीं हो रही है, वो जम्मू रीजन में हो रही है। और वो इसलिए कि अब कश्मीर में तो उनका चल नहीं रहा है कुछ भी, क्योंकि कश्मीर की जनता भी जागरूक हुई है, वहां की पुलिस भी एक्टिव हुई है और सुरक्षा बलों की जो तैनातियां हैं वहां वो एक्टिव मोड में है। तो उनको लगा कि अब यहां ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है तो जम्मू रीजन में डिस्टरबेंस कर देते हैं। अब जम्मू रीजन में हिंदुओं को टारगेट करना आसान है क्योंकि वहां हिंदू संख्या ज्यादा है, तो वो लगता है कि भाई किसी को भी गली मोहल्ले में मार के भाग जाओ। लेकिन अब सरकार ने जम्मू हो या कश्मीर, दोनों तरफ ये ध्यान दिया है और वहां ऑपरेशन लगातार किए जा रहे हैं। जो इंटेलिजेंस है उसको एक्टिव किया गया है और अब सरकार की जो प्राथमिकता है वो इस बात पर है कि जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन में शांति की बहाली हो और जो लोग अपना घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहने को मजबूर हैं उनको उनकी जमीनों में, उनके घरों पर वापसी कराई जाए। उसके लिए अभी भी पुलिस के सिस्टम में जो लोग बैठे हुए कुछ लोग हैं या प्रशासन में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो अंदर से सहयोग कर रहे हैं, अभी उनकी पहचान होकर और उनका सफाया होना वो बड़ा काम है। आप सोचिए, धारा 370 तो अब हटी है, केंद्र सरकार 2014 में मोदी की आई है। इसके पहले कब से लोग भर्ती हो रहे होंगे लगातार उस सिस्टम में। कई लोग, अगर कोई सिपाही भर्ती हुआ होगा बाद में तो वो बड़ा अधिकारी पुलिस का बन गया रिटायर होने तक। तो इसलिए कठिन काम है लेकिन असंभव नहीं है। और जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है कि वहां विकास पे फोकस किया जा रहा है, तो जनता को समझ में भी आ रहा है कि पहले की सरकारों ने केवल युवाओं के हाथ में पत्थर और बंदूक थमाई, अभी की जो सरकार है वो आज के युवाओं के हाथ में कंप्यूटर दे रहा है और रोजगार दे रहा है। और जो माहौल बढ़िया बनेगा उससे वहां पर्यटन बढ़ेगा। और पर्यटन का यही एक, आप देख लीजिए कि पिछले 1 साल में जो पर्यटक गए हैं कश्मीर हो या जम्मू में, हालांकि इसमें जम्मू रीजन में लोग कम जाते हैं, ज्यादातर सरकार का फोकस कश्मीर में होता है, पर्यटक भी जो जाते हैं वो कश्मीर में जाते हैं। अब ये भी सरकार ध्यान दे रही है कि जम्मू रीजन में भी ये सब पर्यटक जाने चाहिए ताकि वहां के लोगों को भी रोजगार मिले। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो वैष्णो देवी के लिए जिस तरह से ट्रैक बनाया गया, फिर ट्रेन बढ़ाई गई, वंदे भारत ट्रेन की बात चल रही है, वहां जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, तो सरकार का फोकस इस बात पे है कि जम्मू रीजन में भी जो वहां के युवा हैं उनको नौकरी और रोजगार दिया जाए। और जहां तक पूरे एरिया में शांति बहाली की बात है उसमें तो ये मान लीजिए कि अभी 2-4 साल और लगने हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा जब तक सिस्टम में बैठे हुए लोगों का पूरी तरह सफाया नहीं होगा, जब तक पुलिस में बैठे हुए ऐसे लोगों का सफाया पूरी तरह नहीं होगा जिनकी सोच अभी भी वैसी है कि भाई यहां तो हम ही रहें तो अच्छा है, तो तब तक हिंदुओं का सुरक्षित रहना वहां इतना आसान नहीं है। इसके लिए योजना बनाई जा रही है और जिस तरह से अग्निवीर योजना लॉन्च हुई है उसमें आप देखेंगे कि जम्मू रीजन के लोगों को उसमें जगह दी गई है और फिर आगे योजना है कि उनको सुरक्षित जगह में आवास दिए जाएं और उनकी नौकरी की व्यवस्था भी इस प्रकार से की जाए कि जहां वो सुरक्षित रहें। और कश्मीर में ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो रिटायर फौजी हैं उनको वहां कोई नौकरी या तो उनको व्यापार, ये संतुलन जब होगा कि जब केरल का कोई व्यक्ति, दिल्ली का कोई व्यक्ति, यूपी या बिहार का कोई व्यक्ति, जब ये संख्या वहां ज्यादा होगी कश्मीर के अंदर, तब वहां तालमेल बैठेगा। अभी दूर खड़े होकर केवल हम ये नारे देते रहें कश्मीरियत, जमहूरियत,
इन बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक आम जनता के दिल में दिमाग में ये सेट नहीं बैठेगा कि भाई बाकी देश के लोग भी उन्हीं के जैसे हैं, उनका भी हक कश्मीर पर उतना ही है जितना कि तुम्हारा है। ये जो सोच है अभी अलगाववादी, इस अलगाववादी सोच पर अंदर से बदलाव लाने की जरूरत है। सरकार अपनी तरफ से बुलडोजर चलाकर और उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको जेल में डालकर एक तरह से उस विचारधारा को बढ़ावा देने वाले जो नेता लोग हैं या जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों की शय पर कश्मीर का माहौल खराब करने के लिए फंडिंग करने वाले हों या बंदूक थमाने वाले, उनको उठाकर जेल में लगातार डाल रही है। कई नेताओं को अभी तक जेल हो चुकी है और अब सरकार का फोकस अगला इसी बात पर है कि वहां चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले यह माहौल बना दिया जाए कि लोग पूरे क्षेत्र में आजादी से रह सकें और हिंदू भी अपने घर वापस नहीं जा सकते तो कम से कम सुरक्षित जगह में, जम्मू रीजन में ही सही, वो रहें और उन्हें रोजगार या नौकरी भी मिले। इस पर सरकार विचार कर रही है। अगले आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि ये व्यवस्था की जाएगी कि जो हिंदू कश्मीर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं उनको जम्मू रीजन में कहीं रोजगार, नौकरी उनको ट्रांसफर करके दी जाएगी या उनको सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त किए जाएं। इस पर विचार चल रहा है। कुल मिलाकर के ये जो इस तरह के आतंकवादियों के मददगार लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, इससे कश्मीर की जनता काफी खुश है और एक आत्मविश्वास लोगों के अंदर आया है कि अब जो सरकार है वो सरकार अब विकास चाहती है और आतंकवाद पर कड़ा प्रहार करने वाली सरकार है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।